हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खास करके ये वीडियो है क्लास 12 के लिए है और उनको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो डोंट स्किप दिस। तो अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द आइज हैबिट। द आइज हैबिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक नंबर, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क। ये स्टेटमेंट है। हु रिमार्क एंड अबाउट होम, किसने रिमार्क किया और किसके बारे। हाउ डिड द स्पीकर फील इन द कंपनी ऑफ द गर्ल, गर्ल के कंपनी में स्पीकर कैसा फीलिंग कर रहा है उसके बारे में लिखना होगा आप लोगों को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड। ये स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन द आयरनी इन द गिवन लाइन। तो इस लाइन के बारे जो है डिटेल्स में जो है लिखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर। ये स्टेटमेंट है। हु सेड दिस एंड अबाउट होम, किसने ये कहा और किसके बारे। व्हाट इज द ब्रीफ इनकाउंटर रिफर्ड टू हियर, ब्रीफ इनकाउंटर का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या रिफर है उसके बारे में लिखना है। वाई डिड द स्पीकर थिंक सो, और स्पीकर इस तरह का क्यों सोचता था उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस। ये स्टेटमेंट है और यहाँ पर क्वेश्चन है हु सेड दिस एंड टू होम, किसने कहा इसे और किसको, एंड व्हेन और कब। व्हाट डिड द पर्सन स्पोकन टू रिप्लाई, और पर्सन जो है रिप्लाई में क्या बोला उसको लिखना है। अब आइए फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रूट से, स्ट्रॉन्ग रूट से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखिए। स्ट्रॉन्ग रूट से What did Kalam's father tell him about the relevance of prayer? तो relevance of prayer के बारे Kalam's father क्या बताया उसको लिखना है। नंबर 2, why don't you say this to the people who come to you? उसके बाद क्वेश्चन है who says this and to होम। ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में पूछा है, इसके लिए क्वेश्चन है हु सेज दिस, मतलब ये जो है किसने बोला, एंड टू होम और किसको बोला। व्हाट इज रिफर्ड टू बाय द वर्ड दिस, और दिस से यहाँ पर जो दिस है, ये दिस का मतलब क्या है उसको लिखना है। व्हाई डू द पीपल कम टू द पर्सन स्पोकन टू, व्हाई डू द पीपल कम टू द पर्सन स्पोकन टू, मतलब ये जो है आदमी जो है स्पोकन के पास, जो आदमी जो है स्पोकन के पास क्यों आ रहे थे इसको लिखना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है हु सेड दिस, किसने कहा इसे। हाउ वाज हिज चाइल्डहुड एंड फैमिली, उसके चाइल्डहुड और उसके फैमिली के बारे में लिखना है, इस तरह का था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ कलाम्स मदर, कलाम्स की मम्मी का नाम क्या था उसको लिखना है, माता का नाम। हाउ डिड कलाम डिस्क्राइब हर इन इजी स्ट्रॉन्ग रूट, स्ट्रॉन्ग रूट में कलाम जो है किस तरह से डिस्क्राइब किया है उसको लिखना है। नाउ कम टू चैप्टर नेम, थैंक यू मैम। तो फ्रॉम थैंक यू मैम से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आइए देखिए थैंक यू मैम से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम थैंक यू मैम। नंबर 1, ईट सम मोर सन, हु इज स्पीकर, हु इज द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर कौन है, ईट सम मोर सन जो बोल रहा है, ये स्पीकर कौन है उसका आंसर लिखना है। व्हाट इज ऑफर बाय द स्पीकर टू द लिसनर, लिसनर को स्पीकर क्या ऑफर कर रहा है उसको लिखना है। व्हाट पिक्चर ऑफ द स्पीकर कैरेक्टर इज रिवील्ड इन दिस लाइन, तो इस लाइन में स्पीकर के बारे कैसा बताया गया उसको लिखना है। और में है राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिसेस वाशिंगटन जॉन, तो मिसेस वाशिंगटन जॉन के बारे, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखना है, एक नोट लिखना शॉर्ट में। और 6 नंबर का है, फिर शॉर्ट नहीं कर देना। तो वाशिंगटन जॉन्स के बारे में लिखना है, उसके बाद उसके कैरेक्टर पर लिखना है। उसके बाद आइए और में है आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो ये बात जो व्हाट इम्प्रेशन
डू यू गेट अबाउट द स्पीकर, स्पीकर से ये जो यहाँ पर जो लाइन है, इस स्पीकर से किस तरह का इंप्रेशन तुमको मिलता है, मतलब हम लोग को मिलता है, उसको लिखना है। नंबर 2, एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ, तो ये स्टेटमेंट है। हु वाज ही, यहाँ पर ही कौन है, ये ही कौन है। स्टेट व्हाट द लेडी डिड आफ्टर ब्रिंगिंग हिम टू हर होम, और लेडी उसके घर में लाने के बाद क्या क्या किया नहीं किया, उसके बारे में लिखना है। व्हाट डिड द बॉय डू टू विन हर ट्रस्ट, और उसकी ट्रस्ट को जीतने के लिए लड़का क्या किया, उसको लिखना है। नंबर 3, आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ शूज, स्टेटमेंट है। हु वॉन्टेड शूज, कौन शूज चाहता था। हाउ डिड ही वॉन्ट टू गेट इट एट फर्स्ट, पहले मतलब ये किस तरह से शूज को चाहता था, मतलब किस तरह लेना चाहता था, किस तरह से, उसको लिखना है। व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ। हाउ डिड ही गेट द शूज, और शूज को उसको किस तरह से मिला, उसको लिखना है। फ्रॉम 3 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किया हमने यहाँ पे, देखिए। नंबर 1, यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर, वो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, व्हाट आंसर डिड द हर्मिट गिव टू द जार्स 3 क्वेश्चंस, तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट आंसर डिड द हर्मिट गिव टू द जार्स 3 क्वेश्चंस, तो जार के 3 क्वेश्चन का आंसर हर्मिट क्या दिया, उसको लिखना है। हाउ डिड ही जस्टिफाई देम, और उसको किस तरह से जस्टिफाई किया, उसको भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द जार नॉट एग्री विथ द आंसर्स ऑफ द लर्नेड मैन के आंसर से जार क्यों जो है एग्री नहीं हुए थे, क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए थे, उसको लिखना। व्हाट डिड द जार डिस्क्राइब टू कंसल्ट, और कंसल्ट के बारे में जार क्या डिस्क्राइब किया, उसको लिखना है। सॉरी, व्हाट डिड द जार डिसाइडेड टू कंसल्ट, और कंसल्ट के बारे में क्या जार ने क्या डिसाइड किया, उसको लिखना है। व्हाट वाज दिस पर्सन फेमस, और ये आदमी क्यों मशहूर हुआ, उसको भी लिखना है। हाउ डिड द जार गो टू विजिट दिस पर्सन, और जार इस आदमी के पास किस तरह से गया, विजिट किया, और उसको भी लिखना है। तो 2 2 2 मतलब 2 + 2 + 2 3 क्वेश्चन है, 3 2 जा 6। नंबर 3 यहाँ पर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। वाई डिड द बियर्डेड मैन बिकम एन इनिमी ऑफ द जार, जार का जो है दुश्मन क्यों बियर्डेड मैन बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है। व्हाट डिड द मैन स्वेयर एंड रिसॉल्व टू डू, और उसको सॉल्व करने के लिए आदमी क्या क्या, व्हाट डिड द मैन स्वेयर एंड रिसॉल्व टू डू, और आदमी ने क्या स्वेयर किया और उसको सॉल्व करने के लिए क्या हो, तो व्हाट डिड द मैन स्वेयर एंड रिसॉल्व टू डू, तो मतलब वो आदमी ने क्या कसम खाया और उसका बदला लेने के लिए क्या किया, उसको लिखना है। इसी में और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। व्हाई डिड ही आस्क फॉरगिवनेस ऑफ द जार एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हिम, तो यहां पर बोल रहा है कि व्हाई डिड ही आस्क फॉरगिवनेस ऑफ द जार एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस, तो जार से वो क्यों माफी मांगा और जार से वो क्या प्रॉमिस किया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 के लिए इस बार आने के चांस है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आए होंगे। अगर इस तरह के और भी सजेस्ट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के WBSH, किसी भी सब्जेक्ट के WBCHSE के, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं।